कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज हम शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। वो गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे अपने दो हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करेंगे, दैट इज़ गुड फॉर देम। हमारी टेरिटरी में एक बार भी वो आने की कोशिश करेंगे। लेट मी रिमाइंड देम, अभिनंदन भी आया था पाकिस्तान में, चाय पिला के फिर उसको भेजा खान साहब ने वापस। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। हिंदुस्तान अगर ऐसे करने की कोशिश करेगा तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी वो भरपूर तैयार है। वो हम समुद्रों में भी जवाब देंगे, एयर स्पेस में भी जवाब देंगे, ज़मीन पर भी जवाब देंगे, और हम अपनी आर्मी के साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत ने पोखरण में स्वदेशी हथियारों मतलब भारत में निर्मित मेड इन इंडिया हथियारों से युद्धाभ्यास किया है, जिसे देखकर पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया। इसी पर है पाकिस्तान से आज का वीडियो में पाकिस्तानियों की कॉमेडी देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी जाहिल इंडिया को लेकर कॉमेडी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सनामजद का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। अच्छा, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो पोखरान में जो है अपनी भारत शक्ति एक्सरसाइज करने जा रहा है। जितने भी उनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, जंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ पे उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिस पर पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे, और रहीम यार खान में हम भी इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज हम शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। उन्होंने वीडियो लॉन्च किया प्रॉपर, उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस होगी। अगर हम पहले भी देखें तो पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडिया पहले बार भी अंडरग्राउंड अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका हुआ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए एक मुसलमान में, क्योंकि हम मौत से नहीं डरते। उनमें खौफ बहुत ज़्यादा है हमारा ना, इसलिए वो अपनी तैयारियों में ऐसी वीडियो लॉन्च करेंगे, अपनी तैयारियाँ करेंगे कि हमसे डरें, लेकिन वो जो मर्जी कर ले, हमारा बच्चा भी नहीं उनसे डर सकता। अरे वो हमसे डर के भाई ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस से रिलेटेड आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या चीज़ें और वो किस तरह से काम करती हैं। उनका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से ही बनेगा। आप जिस दिन मर्जी बात को घुमा लें, उनका किसी से कोई और मसला नहीं है। बेसिकली उनका मसला है मुसलमान के साथ, मसला उनका पाकिस्तान के साथ भी नहीं। अब आप मुसलमान वहाँ के देख ले कि मैं पिछले अभी जुम्मे की वीडियो देख रहा था शायद, क्योंकि मुस्लिम कुछ पढ़े थे, सड़क पे नमाज पढ़े थे, उनकी अपनी कम्युनिटी के हैं, तो उनके पुलिस ऑफिसर उनको लाते मार रहे थे कि साइड पे हो जाओ। हमारे तो यहाँ वो अल्लाह को सजदा कर रहे हैं कि अल्लाह की ज़मीन है। अब आप देखिए कि मुसलमानों का वहाँ पे क्या हाल है। अब पाकिस्तान देखा जाए मुसलमान मुल्क है,
तो उनको हमसे मसला है, उनको हमसे बड़ा खास मसला है। ऑफिसर के साथ बाद में क्या हुआ ये पता है आपको? नहीं, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया, उनके लिए एक्शन लिया गया, ये बात नहीं पता आपको? यही तो मसला है ना हमारी नौजवान नस्ल का, जज्बे की बुनियाद पर। अभी आप कह रहे हैं मुझे हथियार पकड़ा दे, मैं लड़ने को तैयार हूँ इंडिया के साथ, न मरने सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे इंशाल्लाह। पूरी खबर तो रख लिया करे ना कि उसका आगे हुआ वो क्या? उन्होंने सस्पेंड करना था उनको। देखें, आपको तो नहीं पता ना, आप मीडिया वालों ने देखा, आपने देखा जो हमने यकीन कर लिया, ठीक है। मैं भी मैथ्स कॉम पढ़ रहा हूँ, हमारे भी यही फील्ड है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया, आप लोगों ने मान लिया। उन्होंने इसलिए किया कि दुनिया में थू थू बहुत होनी थी, क्योंकि दुनिया में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहता, पूरी दुनिया में मुसलमान रहता है, उनका बिजनेस है, उनका लेन देन है। अगर वो सस्पेंड कर देंगे, मुझे बताऊं कि दुनिया में क्या नहीं करेंगे एक पुलिस वाले ऑफिसर को, तो उनकी क्या दुनिया में इज्जत रह जाएगी? दुनिया को दिखाने के लिए एक ऑफिसर सस्पेंड कर दिया, नया आ गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी तोड़ेगा उसकी सजा उसको मिलती है। दुनिया को क्या दिखाना है? ऑलरेडी जो पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाच रही है। कौन सा मुल्क ऐसा नहीं है जो उनके साथ ट्रेड ना करता हो, जिनके उनके साथ रिलेशन जो है वो बेहतर ना हो, सिवाय पाकिस्तान के। उनके हर मुल्क के साथ उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अमीर हैं, ये चीज तो आप माने। ये चीज, ये तो एक अलहदा बहस है। ये जंग लड़े ना, तो इसकी जंग लड़े, इस जंग पर आए, इकोनॉमी की जंग लड़े, मौशियत की जंग लड़े, एजुकेशन की लड़े ना, साइंस की जंग लड़े। एक दिलेर हुक्मरान मिला था आपको, उसको आपने साइड कर दिया, साइड पैकेज कर दिया। अब आप भुगते हैं जो आपके साथ साथ होना है। हाँ, ये बात, हमारा इतना डिफेंस है, इतना मुझे पाक आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद है कि कोई हमारी तरह मैली आंख से देखेगा तो वो नहीं रुकेंगे, और अपने जवानों पे भी, और हर आम जवान पे जैसे ये हैं कोई भी नहीं रुकेगा। अपने मुल्क और अपना दिफा हर बंदे को करना आता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, खत्म ही हो जाएगा सर, सही बात है। गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ अटैक, ठीक है। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें, वो उनका राइट है, ठीक है। हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तान में एक टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे क्या नाम है अपना आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, कि हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे, और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था, और एवरीवन in the world see that के yes Pakistan is right now the nuclear power and they can do anything, ठीक है। बाकी बात वही है, they do their exercises, we can do our exercises। पोखरान वही जगह है जहाँ पे इंडिया ने पहले भी 2 अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। या आई नो दैट कि जी इंडिया ने जो है ना वहाँ पे अपने 2 न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्ट किए हैं। तो बात वही है कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करेंगे, दैट इज़ गुड फॉर देम। हमारी टेरिटरी में एक बार भी वो आने की कोशिश करेंगे, लेट मी रिमाइंड देम। अभी नंदन भी आया था पाकिस्तान में, चाय पिला के फिर उसको भेजा खान साहब ने वापस। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको पता है आज ही ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने जो है अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है, और उसके बाद से उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज कर दी कि किस तरह से वो भारत शक्ति एक्सरसाइज करना जा रहे हैं पोखरान के अंदर। इसमें सबसे मज़े की चीज़ तो ये है कि लाइक मेरा मैसेज है इंडिया को कि वीडियोस बना के दिखाने से कुछ नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी शोड द वर्ल्ड के हम कितनी पावरफुल नेशन है। वैसे भी हम लोग मुसलमान हैं और हमारे अंदर ये इस चीज़ का जज्बा और ईमान है कि जी आपने शहीद होना है, आप अपने डिफेंस में जा रहे हैं, आपने शहीद होना है। तो मुसलमान को तो इस चीज़ का मरने का डर नहीं है। आपने ये वीडियो देखी? जी मैंने ये वीडियो में आपने देखा कि इंडिया के पास किस किस तरह के वेपन्स है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास। या आई हैव सीन दैट उनका मैक्सिमम बजट जो है वो भी क्या नाम है अपने डिफेंस में जाता है। उनकी डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी डिफेंस में काफ़ी अच्छा बजट जाता है और हम अपने बजट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया जो है वो कितने वेपन्स जो है, कितने डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स जो है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें जो इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है, उसकी डिमांड भी जो है बहुत सारे ममालिक में, लेकिन अभी
पाकिस्तान उस तरह से इन टेक्नोलॉजीज पर काम नहीं कर रहा जिस तरह से इंडिया कर रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिफेंस सेक्टर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारे पास गिने चुने कुछ मिसाइल हैं, कुछ तैयारे हैं, लेकिन इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई वेपन लॉन्च करता है। कभी जंगी बहरी बेड़े तैयार करता है, कभी मिसाइल लॉन्च करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस आपने पहले बात की कि क्या नाम है, इंडिया जो है वो अपने वेपन सिस्टम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है अपने एंड से। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, JF-17 थंडर इज़ द बेल्ट ऑफ पाकिस्तान एंड विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो ये भी इसने पेरिस एयर शो में बहुत अच्छे कारनामे शो करवाए एंड देन एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड टॉक्ड अबाउट द JF-17 थंडर। वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन इन द JF-17 थंडर, JF-17 थंडर A and B. तो everyone demanded for them and we have, alhamdulillah, we are working on that project and we are delivering the JF-17 Thunder to the world. ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी जगह पे पीछे है। हमारे जो न्यूक्लियर हेड्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस हैं। हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस है और हमारा जो एयर टू एयर और लैंड टू लैंड डिफेंस सिस्टम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि ये वो कहते हैं ना कि इजाजत के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार, तो पाकिस्तान इज दैट स्टेट। मेरा मानना ये है, हमारे पाकिस्तान में करप्शन है बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैसेज है और ये पूरे मेरा नहीं, ये मेरी पूरी नेशन का मैसेज है कि क्या नाम है, पाकिस्तान इज़ द वन सुपर पावर हु मेक्स द सुपर पावर। आप लोग अगर पीछे हिस्ट्रीज उठा के देख लें तो द फॉल ऑफ द USSR एंड द बिंग पावर ऑफ द USA, इसमें कौन सा जो था कंट्री वो इन्वॉल्व था, उसकी कौन सी फोर्सेस बीच में इन्वॉल्व थी, ISI का क्या रोल था, हर जगह पे हर चीज़ जो है वो चल रही थी। उसमें अगर हम लोग ग्लोबली उस चीज़ को देखें तो उसमें रॉ का भी बहुत ज़्यादा रोल था। उसमें बहुत सी जगहों को ऑल ओवर, क्योंकि दैट वाज द फाइट फॉर द सुपर पावर। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान के पास भी अपनी पावर्स जो है, ये मिसाइल सिस्टम है या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को टच करने की कोशिश करेगा तो हम भी इतनी पावर रखते हैं कि हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बगैर बताए की थी, मगर पाकिस्तान की जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उनको घर में घुस के उनको जवाब दिया। तो जो उनका झूठा दावा था कि हमने आपका F-16 गिरा दिया वगैरह वगैरह, जो ऐसी चीज़ें थी उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग की, वो भी उनकी फेक साबित हुई। जो आलमी मुबसरीन थे पाकिस्तान में आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के F-16 जो है अमेरिका की तरफ से जो दिए गए थे वो पाकिस्तान के पूरे हैं, पाकिस्तान का कोई F-16 जो है वो क्रैश नहीं किया। तो अभी भी हिंदुस्तान अगर ऐसे करने की कोशिश करेगा तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी वो भरपूर तैयार है। वो हम समुद्रों में भी जवाब देंगे, एयर स्पेस में भी जवाब देंगे, ज़मीन पर भी जवाब देंगे और हम अपनी आर्मी के साथ हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन सर उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की कि वो पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं या पाकिस्तान के लिए वहां पर कुछ बुरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज करेंगे वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो ऑलमोस्ट जो है डिफेंस से रिलेटेड जो भी वेपन्स हैं, जो मिसाइल हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम भी रहीम यार खान में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो हम फिर इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब भी देंगे। आसिम मुनीर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो वेपन्स की बैलेंसिंग है वो काफ़ी बराबर में रहती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान कोई एक्सरसाइज करता है या कोई नया वेपन बनाता है तो पाकिस्तान की ज़रूरत है कि जो शक्ति को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को भी ऐसा करना पड़ता है। अगर हिंदुस्तान अपना जो भी शक्ति है उसका मुजाहरा करेगा या अपनी पावर का मुजाहरा करेगा तो पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से ये अपनी एक्सरसाइज है वो उसका इनकाद। आज देखे ना, इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसकी जो रेंज है 6000 किलोमीटर है। आपको लगता है पाकिस्तान भी इसका भरपूर जवाब देते हुए इस तरह का कोई मिसाइल बनाएगा? क्योंकि अगर हम डिफेंस सेक्टर्स की बात करें तो इंडिया तो अपने मुल्क में जो है अपनी तमाम चीज़ें खुद बनाता है, मेड इन इंडिया पर जो है वो फोकस रखते हैं। लेकिन हमने हमेशा चाइना की मदद ली अगर हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च करनी हो तो।
ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि अभी हमने F-16 जो बनाया है वो चाइना पाकिस्तान ने मिलके बनाया है, वो भी चाइना मेड हम ले रहे हैं। अभी हमने J-10 की डील की है चाइना के साथ, जो इंडिया का राफेल है उसके मुकाबले में वो भी हम चाइना से ले रहे हैं, क्योंकि हम राफेल को परचेज नहीं कर सकते, हमारी इकॉनमी की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है। तो अभी हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान को चाइना के साथ जो अपना जो डिपेंडेंस है उसको कम करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों की कॉमेडी, मुझे तो इनकी नॉलेज पर हंसी आती है। पता नहीं इनको कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता है। इन जाहिलों को आज तक ये नहीं पता, इन पाकिस्तानियों को भारत ने हर जंग में पीटा है और इनको लगता है पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत को तैयारी की ज़रूरत है। भाई, पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत को तैयारी की ज़रूरत नहीं रहती। जाहिलो, ये तो भारत की सुपर पावर बनने की तैयारी है। आपका डर और आपकी जलन और आपका दर्द हम साफ देख सकते हैं। आप पाकिस्तानियों के पास गिड़गिड़ाने फड़फड़ाने के सिवा कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही आप फड़फड़ाते रहो, हमें भी बहुत मज़ा आता है। रही बात पाकिस्तान के जवाब देने की, तो जब जंग छिड़ेगी तो जब देख लेंगे पाकिस्तान कितना जवाब देने लायक है। दोस्तों, इन जाहिलों के पास खाने को तो आटा नहीं और इनको भारत को जवाब देना है। यार सुधर जाओ, कुछ काम धंधा करो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। दोस्तों, आप इन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।